हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। शुरू करते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सके। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में इस वक्त। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ व्हील्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन। एक कार्ड और, ओके, एस ऑफ स्वर्ड्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 2 ऑफ व्हील्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ व्हील्स। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको इस टाइम पीरियड में। इनकी करंट एनर्जी में दे आर मिसिंग यू। इवन ये आपके साथ बिताया गया हर मोमेंट बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद आ रही है इन्हें आपकी। लेकिन ये आपके साथ अगर कोई झगड़ा हुआ था, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो ये ईगो में आपसे बात नहीं कर रहे। अगर नो कांटेक्ट में हैं तो ये ईगो के कारण बात नहीं कर रहे हैं। चाहते हैं बात करना, मैसेज करना, कॉल करना, बट वेट कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके साथ इनका कुछ तो कुछ कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन ये अभी भी जगल कर रहे हैं कि पता नहीं मैं इतना सोच लूँ, इतना प्लान कर लूँ और चीज़ें सक्सेसफुल ना हो तो मेरा ही नुकसान है, मुझे ही तकलीफ़ होगी, मुझे ही दुख पहुँचेगा। ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके ऑरा से, आपके ओवरऑल बातचीत करने के तरीके से, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल से, आपकी स्माइल से, आपकी आईज से, आपके हेयर से। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ही और शी इज़ अट्रैक्टेड। लेकिन ये आपके लिए आज तक स्टैंड नहीं ले पाए हैं, एक फियर रहा है इनके अंदर, लेकिन अब ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए भी तैयार है। ये एनर्जी है कि ये जिस भी सिचुएशन में अटके हैं, जिस भी सिचुएशन के कारण आपसे दूरी बनाए हुए हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन में इनकी जीत होगी। इन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा, आपसे अलग कोई नहीं कर पाएगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को पेज ऑफ व्हील्स ने क्लैरिफाई किया। ये बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, बट थोड़ी थोड़ी बातचीत हो सकती है, बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नज़र नहीं आ रही। स्टेप बाय स्टेप ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलने की सोच रहे हैं। थोड़ी बात आपसे ज़रूर हो सकती है। इनकी करंट एनर्जी इस वक्त ये है। देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, what they are thinking about you right now। सबकॉन्शियस में आपको लेकर क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। इंटीमेसी, फर्स्ट कार्ड
सो डेफिनेटली फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऑलरेडी इंटीमेट हुए हैं तो यहाँ पर हो सकता है उन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हों, आपके साथ बिताए गए हर लम्हे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हों, आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हों। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये आपके साथ प्लान कर रहे हैं, मीन्स ये आपको इमेजिन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस टाइम पीरियड में ये मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी में हैं। यहाँ पर ऐसी फीलिंग है जैसे कि ये आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये खुद को भी आपको सौंप देना चाहते हैं, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। साथ ही साथ आपको ना हर तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग ऐसी है कि मेरी पार्टनर को या मेरे पार्टनर को कोई और देख भी नहीं सकता, बाकी तो दूर की बात है, आप किसी के इमेजिनेशन में भी ना आए, इतने ये पर्टिकुलर हैं आपको लेकर। कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, मतलब आप दोनों वन सोल इन टू बॉडीज़, इस तरह की एनर्जी है, लाइक अ ट्विन फ्लेम। और यू कैन से इन्हें इक्वल गिव एंड टेक लगता है कि भाई मैं जितना प्यार करता हूँ सामने वाले को उतना या उससे ज़्यादा ही वो मुझसे करती होगी या करता होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स वाली एनर्जी है, एक डिवाइन लव है, एक प्योर लव है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी कंडीशंस, अनकंडीशनल, बिल्कुल ऐसा इनको लगता है आपके बारे में। सो इनकी फीलिंग्स आपको लेकर इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वाइब्स फील नहीं हो रही। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आने वाले समय में ऐसा मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है कि मुझसे मिलो, ठीक है। फिज़िकल लेवल पे ये आपसे बात कर सकते हैं, फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं या फिज़िकल मीटिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। यहाँ पर ये आपको एनी हाउ पाना चाहते हैं। अगर आपने कोई बाउंड्री सेट कर रखी है तो ये आपको पाना चाहते हैं, इनकी ये विश है। सो ये इनकी फीलिंग्स हैं इस वक्त। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है इमीडिएटली? जितने भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या एनर्जी है एंजल्स? क्या बातचीत होगी, मैसेजेस कॉल्स रिसीव होंगे? ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है अथॉरिटी, एम्परर की एनर्जी, 4 ऑफ स्वर्ड्स विद नंबर 4, हार्ट चक्रा। कम से कम 5 घंटे से लेकर 23 घंटे तक तो बातचीत नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है वो भी बताऊंगी। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये दिख रहा है कि ये बहुत कुछ फील कर रहे हैं बट बोलने में इनको टेंशन हो रही है। हार्ट चक्र ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं, या फिर ये बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसे सिचुएशन में याद तो कर रहे हैं लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं अपनी परेशानी से उसे भी डिस्टर्ब ना कर दूँ, आपको भी टेंशन ना दे दूँ। ये बिल्कुल अकेले रहने की एनर्जी है, ऐसा जैसे कि यार ठीक है जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है मैं अकेले ही झेल लूँगी या झेल लूँगा, ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये भी नज़र आ रहा है जैसे ये आपको कंटिन्यूसली एनर्जी सेंड कर रहे हैं, दे आर मैनिफेस्टिंग यू, लेकिन मैनिफेस्ट करने के साथ साथ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस से दुखी हो रहे हैं। सो जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बात होगी लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा। कम से कम 23 घंटे तक की ये एनर्जी है, टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी। और अगर इस टाइम पे आपकी बात हो भी जाती है तो आप नोटिस करोगे कि बहुत एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे या आपको ही अब बार बार पूछना पड़ेगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, जिनकी बातचीत हो रही है, उनके पार्टनर का इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? ओके, जिनकी बातचीत हो रही है, कोई पुराना मुद्दा निकल सकता है, कोई पुरानी मेमोरीज रिकॉल कर सकते हैं, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट करेंगे, कार्मिक लेसन्स इनको डेफिनेटली मिल रहे हैं। इस टाइम पीरियड में 888 की एनर्जी है, 888 888। आफ्टर 88 पोर्टल इन्हें कुछ ट्रॉमा, कुछ ट्रिगर्स डेफिनेटली मिले हैं या मिलने वाले हैं। अगला 8 घंटा से 26 घंटा आपसे बातचीत होगी, लेकिन कुछ पावरफुल डिसीजंस लेने की सोचेंगे और इन पावरफुल डिसीजंस को लेने के लिए अपने भाग्य में, जैसे इनको लगता है कि मेरे भाग्य में ये नहीं है, तो उसको पाने के लिए कुछ बड़े चेंजेस ये कर सकती हैं या कर सकते कि मैं कैसे नहीं पाऊँगा, मैं डेफिनेटली पाऊँगा।
ये भी बता दूं कि कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा सा साइलेंट जोन में जा सकते हैं। जैसे आपसे कंटिन्यूसली बातचीत हो रही है, कभी कभी वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएं और आपको ऐसा लगे कि यार क्या हो गया, मतलब मैंने कोई गलती कर दी या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से बिल्कुल शांत हो गए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ बता ही नहीं रहे। तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। ईगो कुछ लोगों के पर्सन का ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि लियो की एनर्जी लिए हुए था 8-8 पोर्टल, और 8-8 पोर्टल के बाद जो एनर्जी है उसमें कहीं ना कहीं एक ईगो रहेगा, एक ये वाइब्स रहेगी कि जो मैं चाहूँगा या जो मैं चाहूँगी वही होगा। ठीक है, पावर की एनर्जी यहाँ से दिख रही है, स्ट्रेंथ की, लियो की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कांटेक्ट वालों के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंट बिहेवियर हो सकता है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं मदद करने की, या कोई चैरिटी कर रहे हैं, कोई डोनेशंस दे रहे हैं, या फिर आप किसी असहाय की मदद कर रहे हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, तो आपकी सर्विस से कहीं ना कहीं एंजल्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसे ही कार्य करते रहिए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करो। जब तक आप अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते, तब तक अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने दो। चाहे वो आपका करियर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो या लव लाइफ या मैरिड लाइफ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बैकआउट करने की एनर्जी नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैंने एक कदम बढ़ा दिया तो मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, या पहुंचूंगी ही पहुंचूंगी। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर पास्ट में आपने कोई अपॉर्चुनिटी खोई थी, कोई लॉसेस सहे थे, तो उस पर दुख व्यक्त करना, रोना, तड़पना, इससे वो सिचुएशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि किसी के पास इतना पावर नहीं है कि वो पास्ट को बदल सके। लेकिन उस बात पर पछताना ज़रूर ख़त्म कर दो जिस बात को आप चेंज नहीं कर सकते। अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हो, जो गलती हुई है वो दोबारा दोहराना ना पड़े, और आप जो करना चाहते हो वो कर पाओ। इस सिचुएशन में आपको हमेशा रहना है। हमेशा रोते, तड़पते और दर्द में रहने की गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो कृपया इस सिचुएशन से बाहर आ जाइए। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, टैरो विद एम सिंह में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।